नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। तो कंजंक्शन सीरीज का जो स्ट्रक्चर्स 55 स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं, उसी में आगे क्या है, सेंटेंस प्लस वाइल या वेयर एज प्लस सेंटेंस, ये विपरीतता बताता है। उसी तरह से वाइल, सेंटेंस प्लस सेंटेंस। इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक काम के करने के दौरान दूसरा काम हुआ तो यहां पर वाइल पहले आ जाता है। एज भी वही स्ट्रक्चर में है, वाइल और एज। ये दोनों को हम बाद में देखते हैं, पहले हम सेंटेंस प्लस वाइल वेयर एज प्लस सेंटेंस। इसमें क्या होगा कि ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विपरीत होंगे। हाँ, टेंसेस अलग अलग टेंस में प्रयोग हो सकता है। जैसे हम दो टेंस लिए हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का। तो देखेंगे, वह मुझे प्यार करती है जबकि उसकी मां मुझे गाली देती है। ये दोनों कंट्रास्ट बताएगा क्या कि ए ऑपोजिट वर्ड, यहां पर प्यार करना, यहां पर गाली देना, दो सेंटेंस अलग अलग होंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसीलिए इसको क्या बनाएंगे, सी लव्स मी वेयर एज या वाइल, दोनों में से कोई भी हम दे सकते हैं। वाइल उसकी मां, हर मदर अब्यूजेस मी। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखेंगे, उसने मेरी मदद की जबकि उसका भाई मेरे ऊपर हमला किया। अब ये देखिए, दोनों पास्ट एंड डेफिनिट में है। उसने मेरी मदद की, सी हेल्प्ड मी, वही आ जाएगा वेयर एज या वाइल उसका भाई, हर ब्रदर अटैक्ड मी, ATTACKED। ध्यान देना है, अटैक जब वर्ब का काम करता है तो इसके बाद प्रीपोजिशन ऑन नहीं लगता है, यह ध्यान रखना है। अटैक जब नाउन का काम करता है तो इसके बाद ऑन प्रीपोजिशन लगता है। तो कैसे, सी हेल्प्ड मी वेयर एज या वाइल हर ब्रदर अटैक्ड मी। अब देखिए, ये दोनों जो है वाइल और एज, ये वाइल और एज, इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर के जरूर देखें। रिवीजन के तौर पर, जब वह अपने बालों को कंघी कर रही थी तो मैंने उसे देखा। वाइल सी वॉज कॉम्बिंग हर हेयर आई सॉ हर। तो इसमें क्या होता है वाइल वाले में कि एक कंटिन्यूअस होता है और दूसरा इंडेफिनिट होता है। या तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए, एज वाले में क्या है कि एज के साथ दोनों पास्ट इंडेफिनिट होगा या तो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब वह अपने बालों को कंघी कर रही थी तो मैंने उसे देखा, तो वाइल के साथ रहेगा वाइल सी वाज कॉम्बिंग हर हेयर, जबकि एज के साथ होगा एज सी कॉम्ब्ड हर हेयर, एज सी कॉम्ब्ड हर हेयर आई सॉ हर। इसमें आगे है वंस, ONCE, वंस प्लस सेंटेंस प्लस कॉमा प्लस सेंटेंस, इन केस प्लस सेंटेंस प्लस कॉमा प्लस सेंटेंस, इफ और अनलेस। तो इफ और अनलेस पे ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए, वंस और इन केस, तो वंस का मतलब होता है यदि एक बार। कंजंक्शन के रूप में वंस का प्रयोग यदि एक बार होता है, और एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यदि रहेगा तो वहां एक बार, सिर्फ एक बार हिंदी में निकलता है। वंस अपॉन ए टाइम जो प्रयोग करते हैं स्टोरी में, तो वहां एक समय की बात है, तो वहां पर ऐसे निकलता है हिंदी। तो इन केस का मतलब होता है यदि, इन केस चांसेस को बताता है, और यदि एक बार जो है कंडीशन को बताता है। कैसे, यदि एक बार निर्णय करो तो उस पर डटे रहो। यदि एक बार
निर्णय करो तो उस पर डटे रहो। तो यदि एक बार प्रतिज्ञा करो तो उसे निभाओ। अब देखिए, यदि एक बार निर्णय करो तो यहां पर क्या हो जाएगा, वंस निर्णय करो, वंस यू टेक अ डिसीजन, वंस यू टेक अ डिसीजन तो उस पर डटे रहो। स्टिक टू इट, उस पर, उस प्रतिज्ञा से, उस निर्णय से चिपके रहो। यदि एक बार प्रतिज्ञा करो, अब प्रतिज्ञा करना जो होता है मेक ए प्रॉमिस, प्रतिज्ञा करना मेक ए प्रॉमिस, तो वही चीज आ जाएगा, वंस यू मेक ए प्रॉमिस, वंस यू मेक ए प्रॉमिस, उसे निभाओ, कीप इट, उसे निभाओ, कीप इट। अब इसके आगे, दवाई खा लो यदि बीमार पड़ो, तो दवाई खा लो, ये तो पहला का था दोनों, ये दूसरा का हो जाएगा दवाई खा लो, टेक योर मेडिसिन, टेक योर मेडिसिन यदि बीमार पड़ो, यहां कॉमा लगा लेंगे, इन केस यू फॉल इल, यू फॉल इल, इन केस यू फॉल इल। तो इसी में आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, इन केस यू फॉल इल, कॉमा टेक योर मेडिसिन। तो इसमें आप ध्यान रखिए हम क्या क्या छोड़े हैं इस एपिसोड में, कि इफ और अनलेस, इस पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, एज और वाइल के दौरान वाला, इस पे ऑलरेडी दोनों का वीडियो बना हुआ है। ये दोनों का हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि एक ही वीडियो को बार बार बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे, यदि एक बार निर्णय करो तो उस पर डटे रहो, हिंदी में बोलेंगे, और फिर इसी को अंग्रेजी अनुवाद करेंगे कि वंस यू टेक अ डिसीजन, स्टिक टू इट, यदि एक बार निर्णय करो तो उस पर डटे रहो, वंस यू टेक अ डिसीजन स्टिक टू इट, यदि एक बार प्रतिज्ञा करो तो उसे निभाओ, वंस यू मेक अ प्रॉमिस, कॉमा कीप इट। लेकिन स्पोकन में कॉमा वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको कहीं से भी आप बोल सकते हो, लेकिन जब आप रिटन की बात करते हो तो कॉमा, कौन सा कंजंक्शन पहले होगा, कौन सा कंजंक्शन बाद में नहीं होगा, इन सभी पे ध्यान देना होता है। तो कॉमन एरर जब बताएंगे कंजंक्शन का, उसमें सारे क्लियर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।